नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है और यही कामना है। मौसम सोलन का इस वक्त आप देख रहे हैं और सोलन में धूप इस वक्त खिली हुई है और सूर्य देव प्रकट हो चुके हैं। और इस तरह का ही हिमाचल प्रदेश में आज मौसम रहने की संभावना है। मौसम आज साफ रहेगा। कल से मौसम का मिजाज बिगड़ने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। रमेश खन्ना जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस विशेष बुलेटिन में। आज रात से मौसम विभाग की माने तो आज रात से प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा और उसकी कारण हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी और बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है और जिसके चलते प्रदेश की राजधानी शिमला सहित ऊपरी जिलों में कुछ जगहों पर बर्फबारी हो सकती है। किन जिलों में बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है, तो इसको लेकर मौसम विभाग की माने तो शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, मंडी और कुल्लू जिला के पर्वतीय क्षेत्रों में के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। और इसके अलावा मंडी, कांगड़ा, शिमला के कई क्षेत्रों में बारिश होने की भी संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा, ऐसा मौसम विभाग का भी मानना है, लेकिन मौसम के बारे में ज़्यादा पूर्वानुमान तो लगाए नहीं जा सकते क्योंकि मौसम कैसा रहेगा इस बारे में, क्योंकि इससे पहले दीपू बाबा जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका स्वागत करते हैं। तो कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की संभावना व्यक्त की गई है और हल्की हल्की बारिश हो सकती है। इस तरह का पूर्वानुमान कुल्लू को लेकर भी मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। प्रदेश के ऊंचाई और मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है कि इस तरह का मौसम रहेगा। वजह है पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम के बिगड़ने की संभावना इस वक्त हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। इससे पूर्व भी इसी तरह का आसार मौसम विभाग की ओर से व्यक्त किए गए थे, जब 1 नवंबर को बताया गया था कि पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा और 2 और 3 नवंबर को प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। इस तरह का मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान था, लेकिन 2 और 3 नवंबर को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। हालांकि बीच बीच में बादल छाए रहे। तो कल भी कुछ इसी तरह का मौसम था। प्रदेश की राजधानी शिमला की बात करें तो और उसके आसपास के क्षेत्रों में, प्रदेश के कई क्षेत्रों में कल भी बादल छाए हुए थे बीच बीच में, लेकिन मौसम साफ था। दिन के समय थोड़ी तेज़ धूप थी, लेकिन शाम ढलते ही कल ज़्यादा ठंड महसूस हुई क्योंकि न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट अब धीरे धीरे देखने को मिली। लगातार अब तापमान है, पारा है, वो गिर रहा है। कश्यप पंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। प्रेम सरलाटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। लव सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। राजवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं और वाहेगुरु जी की मेहर आपके ऊपर भी बनी रहे। कृतिका कार्तिक जी हमारे साथ मंडी में से जुड़ी हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और जिस तरह का मौसम मंडी में भी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। राजीव सिंह जी हमारे साथ पंजाब से पिंड मंगलूर आनंदपुर साहिब से जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। MS ठाकुर जी का पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। दीपक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। विजय ठाकुर जी का भी पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। मौसम की इस अपडेट में बालकराम डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। धौलटा घनश्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। लगातार दर्शकों के मैसेज हमें आ रहे हैं। सुरजीत ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुरगीत ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। S वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं
उनका भी स्वागत है। गीतू वर्मा जी का स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और घनश्याम राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। हर्ष शर्मा जी का भी स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और मौसम की अपडेट इस तरह की है कि हिमाचल प्रदेश में कल से मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है, जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। और संसार धिल्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। रंजीत सिरमौरी जी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। सोलन की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि मौसम सोलन में साफ है। और मंजारी नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। और सोलन की तस्वीरें लोविश खान जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। आपका दिन शुभ हो। सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आशा शर्मा जी हमारे साथ नियमित दर्शक हमारी जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। मनीष पंडित जी का स्वागत है। दीपक ठाकुर जी क्या अपडेट रहेगा, उनका स्वागत है। तन्नू राहुल जी का भी स्वागत है। और राजपूत यश ठाकुर जी के हम स्वागत करते हैं मौसम के इस बुलेटिन में। और लगातार मैसेज आ रहे हैं तो थोड़ी देर बाद मैसेज को हम लेंगे, क्योंकि मौसम से संबंधित थोड़ी जानकारी देने, क्योंकि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो मौसम का थोड़ा हाल जानना चाह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह से मौसम इस वक्त बना रहेगा। तो हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता से मौसम के बिगड़ने की संभावना बनी हुई है। राज्य के कई भागों में 3 दिन तक बारिश और बर्फबारी के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मैदानी, मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ भागों में 8 से 10 नवंबर तक बारिश के आसार संभावना है। 11 नवंबर के बाद फिर से मौसम एक बार फिर से साफ हो जाएगा। दीपावली लोग खुशियों के साथ मनाएंगे। हालांकि थोड़ी ठंड बढ़ जाएगी, क्योंकि बारिशें अगर हिमाचल प्रदेश में होती है जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है तो उससे ठंड बढ़ जाएगी। लेकिन ठंड में खुशियों का त्यौहार है, क्योंकि प्रदेश ने बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा पिछले दिनों देखी है, जुलाई से अगस्त के बीच में। और उससे जिस तरह से हिमाचल प्रदेश अपने पांव पर खड़ा हो रहा है वो उसके लिए प्रदेशवासी तारीफ के योग्य भी हैं। और लगातार प्रदेश में जिस तरह से अब पर्यटन कारोबार हम देख रहे हैं कि पटरी पर उतर गया है और लोगों ने आगे बढ़ना सीख लिया, क्योंकि पहाड़ी लोग हैं और वैसी ही दृढ़ता है। और उसी दृढ़ता के साथ हिमाचल प्रदेश के लोग जिस तरह से आगे बढ़े इस प्राकृतिक आपदा के बाद, तो वो अपने आप में बड़ी बात भी है। और दीपावली का त्यौहार है, खुशियों का पर्व है और लोग इसे धूमधाम से मनाएंगे। मौसम भी इसी तरह का बना रहेगा। तो हिमाचल प्रदेश में भले ही थोड़ी ठंड बढ़ जाए, लेकिन 10 नवंबर के तक इस तरह का आसार है। 11 नवंबर के बाद मौसम साफ रहेगा। और सोमवार को कई जगह पर जिस तरह का मैंने बताया कि बादल छाए हुए थे, उसकी वजह से थोड़ा न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली है। यदि न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला में न्यूनतम तापमान 9.8 है, सुंदरनगर का 6.6, भुंतर का 6, कल्पा का 2.4, धर्मशाला का 12.2, ऊना का 9.4, नाहन का 14.4, केलोंग में माइनस में है जी 0.2, पालमपुर में 9.5, सोलन में न्यूनतम तापमान काफ़ी गिर गया है, 5.7 है। मैं जिस तरह से जिक्र कर रहा था कि कल धूप खिली हुई थी, उसके बाद दिन के समय मौसम थोड़ा गर्म लग रहा था, लेकिन शाम ढलते ही ठंड बढ़ गई। तो इसका वजह है कि न्यूनतम तापमान में सोलन में भी गिरावट हुई है। मनाली में 4.7 है, कांगड़ा में 10.7 है, मंडी में 7.1 है, बिलासपुर में भी अब गिर गया 12.1 है, चंबा में 8.2 है, डलहौजी में 8.9, जुब्बड़हट्टी में 10.2, कुफरी में 8.8, नारकंडा में 6.1, रिकांगपिओ में 5.3, सेवबाग में 5.5, धौलाकुआं में 12.2, बठी में 10.8, मशोबरा में 8.8, पाउंटा साहिब में 16 डिग्री सेल्सियस, सराहन में 7 और दोहरा गोपीपुर में 13 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान कई शहरों में 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, जैसे कांगड़ा में 27.4 है, सुंदरनगर में 28 है, बिलासपुर में 27.6 है, बठी में 27.5 है, धौलाकुआं में 27.6 है, चंबा में 24 है, धर्मशाला में 25 है, भुंतर में 26.5 है, सोलन में 24.9 है, केलोंग में 12.9 है, डलहौजी में 16 है, शिमला में 20 है, कल्पा में 16.7 है, कुफरी में 13.5 है, नारकंडा में 14.3 है, रिकांगपिओ में 19.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। अब अधिकतम तापमान में भी अब धीरे धीरे गिरावट आनी शुरू होगी। नवंबर का महीना है, सर्दियों का मौसम है हिमाचल प्रदेश में, अब धीरे धीरे तापमान में भी गिरावट हो रही है। और जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में कल से मौसम का मिजाज बिगड़ेगा। कई क्षेत्र मैदानी हो, मध्यम पर्वतीय क्षेत्र हो, ऊंचाई वाले क्षेत्र हो, सब में
मौसम विभाग की ओर से बारिश और बर्फबारी की संभावना व्यक्त की गई है। कुछ एक जिलों को लेकर मौसम विभाग की ओर से विशेष रूप से कहा गया, जिसमें शिमला है, किन्नौर है, मंडी है, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा, इनके ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। तो साथ में जो कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ बारिश भी हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान इस वक्त लगाया गया है। मोहनलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। बबलू ठाकुर जी का स्वागत है, नवीन शर्मा जी का स्वागत है, राजपूत यश ठाकुर जी का स्वागत है, तन्नू राहुल कौंडल जी का स्वागत है, लविश खान जी का भी स्वागत है। और लगातार दर्शकों के कमेंट भी हमें आ रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि सभी दर्शक जो हमें कमेंट के माध्यम से अपना मैसेज गुड मॉर्निंग का देते हैं उनको हम पढ़ें। और राजवीर सिंह जी, वेरी गुड, धन्यवाद जी राजवीर जी, आपको हमारी अपडेट पसंद आ रही है। और मौसम विभाग की ओर से जिस तरह का पूर्वानुमान लगाया गया है कि आज रात को पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, उसकी वजह से प्रदेश के कई क्षेत्रों में कल, परसों और 10 वसीम पाशा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। सोलन शहर है और इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत सुंदर शहर है। सुनील रांगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो मौसम विभाग के अनुसार 8 से लता तोमर जी का भी स्वागत पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और जिस तरह का बबलू ठाकुर जी लाइव फ्रॉम न्यू बस स्टैंड से, बिल्कुल सही आपने लोकेशन को पकड़ा है। और बस स्टैंड आरटीओ ऑफिस के छत से हम इस वक्त आपको सोलन की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और राकेश कपूर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। वसीम पाशा जी का भी स्वागत है, सुनील भारद्वाज जी स्वागत है, और राकेश कपूर जी का भी हम स्वागत करते हैं। तो कोशिश करते हैं कि सभी दर्शकों के मैसेज को हम पढ़ें। हम तो ये चाहते हैं कि दर्शक अपने क्षेत्र के मौसम का हाल बताएं कि किस तरह का उनके क्षेत्र का मौसम है, ताकि जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्हें भी जानकारी मिले कि हिमाचल प्रदेश के या देश के किस हिस्से में मौसम किस तरह का, गर्मी है क्या है, तो इस तरह का पता चल सके। सुखवीर चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। मिंटू ठाकुर जी का स्वागत है, किशोर राणा जी का भी स्वागत है, और तले राम जी का भी हम स्वागत करते हैं। तो मौसम में अपडेट बस इस तरह की है कि हिमाचल प्रदेश में आज रात से पश्चिम विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय हो रहा है। 8 से लेकर 10 नवंबर तक मौसम खराब बताया गया है, लेकिन छोटी दीपावली को मौसम साफ हो जाएगा और बड़ी दीपावली को भी मौसम साफ रहेगा। तो कुल मिलाकर जो त्यौहार आ रहे हैं उस दौरान मौसम साफ रहेगा, लेकिन ठंड बढ़ सकती है। कारण है कि बारिशें उस दौरान होगी, तो उससे ठंड बढ़ने की संभावना अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट अब देखने को मिल रही है। सोलन के न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 5.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास इस वक्त पहुंच गया है। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला की ओर घूमने के लिए जा रहे हैं। सुरेंद्र कुमार जी का स्वागत है, रिहान कपूर जी का भी स्वागत है। सोलन यह शहर है। अभिषेक ठाकुर जी का स्वागत हम करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और इस तरह का मौसम है, और मौसम विभाग के पूर्वानुमान है अभी तक इस बार जो नवंबर के आसपास के पूर्वानुमान मौसम विभाग के ज़्यादा स्ट्रिक्ट बैठे नहीं हैं। यदि हम ईमानदारी से बात करें, राजेंद्र कुमार जी का हम स्वागत करते हैं, कुलदीप चौहान जी का हम स्वागत करते हैं। जिस तरह से, क्योंकि पहले जो पूर्वानुमान था वो 29 अक्टूबर का था, तो उस दौरान मौसम साफ रहा। फिर 4 नवंबर का लगा, तो फिर उसके बाद फिर मौसम साफ थे। और लास्ट का जो पूर्वानुमान था वो 1 नवंबर का लगाया गया कि पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होंगे, लेकिन जो बर्फबारी हुई वो थोड़े ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, लाहौल स्पीति की ऊंचाई वाले चोटियों के क्षेत्रों में बर्फबारी उस दौरान जरूर हुई है। लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में जिस तरह का हिमाचल प्रदेश में मौसम रहा वो साफ ही रहा है। राहुल सिंह रेक्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं और नियमित दर्शकों में से एक हैं, और उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। बहुत सारे दर्शक हमारे नियमित हैं, उनके बारे में जो जिनके रोज़ मैसेज आते हैं, और अब उनकी पहचान मुझे भी हो गई है, धीरे धीरे अब होती जा रही है। और उन दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। सभी दर्शकों का हमारा इस बुलेटिन में स्वागत है। अमर ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। राजेश चंदेल जी का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि आप लोगों का प्यार और के
बदौलत ही हम मौसम की अपडेट लेकर आते हैं। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ सुबह सुबह जुड़ते हैं क्योंकि ये वक्त ऑफिस जाने का होता है और ऑफिस की तैयारियां होती है और उसमें आप वक्त निकाल रहे हैं कि मौसम कैसा हिमाचल प्रदेश में रहने वाला है। तो उसकी अपडेट हम लेकर आए हैं कि 8 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में मौसम का मिजाज बिगड़ने की संभावना एक बार फिर से प्रदेश में बनी है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो नवंबर के महीने में इस बार जो मानसून होगा या बारिशें होगी वो सामान्य से थोड़ी कम होगी। ज़्यादा बारिशें होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। लेकिन न्यूनतम अब तापमान में लगातार गिरावट अब होती जा रही है। जिस तरह का प्रदेश का इस वक्त मौसम बना हुआ है, न्यूनतम तापमान अब हिमाचल प्रदेश का गिर रहा है और ठंड अब बढ़ती जा रही है। अधिकतम तापमान में हमने जिस तरह का बताया कि अधिकतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है, न्यूनतम तापमान भी गिर रहा है। तो और सोलन और मंडी में शिमला से की तुलना में ज़्यादा ठंड इस वक्त पड़ रही है। वजह है कि न्यूनतम तापमान काफ़ी कम शिमला और मंडी का इस वक्त प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि बीच में हल्के हल्के बादल आसमान पर जरूर छाएं क्योंकि पिछले 1-2 दिनों से ऐसा मौसम बन रहा है और कुलदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन मौसम साफ रहेगा। कल से मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है, इस तरह का पूर्वानुमान है। लेकिन ज़्यादा जो बारिशों की संभावना है वो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। और मध्य पर्वतीय क्षेत्र जो हाइट वाले जगह हैं जहां पर हम बात कर सकते हैं, शिमला है, किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, मंडी है, कुल्लू है, चंबा और कांगड़ा जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्र और वहाँ की जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर बारिश होने की भी संभावना बनी हुई है। मैदानी क्षेत्रों में हालांकि मौसम विभाग की ओर से पहले पूर्वानुमान था कि मौसम साफ रहेगा, लेकिन अब थोड़ा बताया है कि हल्की हल्की बारिश मैदानी क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों में हो सकती है। तो इस तरह का मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान है। ऐसे यह जरूरी नहीं कि पूरे प्रदेश में एक साथ बारिशें हो, बीच बीच में बारिशें कहीं हो सकती है। रोनहाट में बारिश है, टमाटर की फसल खराब हो रही है बिना बारिश से। और मामराज शर्मा जी का कहना है कि बिना बारिश से, क्योंकि बारिशें नहीं हो रही पिछले काफ़ी समय से और अक्टूबर के महीने में थोड़ी बारिशें हुई थी, नवंबर के और अक्टूबर के बाद बारिशें नहीं हुई है और अक्टूबर के महीने में बीच बीच में बारिशें हुई थी तो लंबा एक ड्राई स्पेल कई क्षेत्रों में चला हुआ, तो उसमें रोनहाट भी है। तो उनका मानना है कि वहाँ पर बारिश के बिना टमाटर की फसल बर्बाद हो रही है, ख़राब हो रही है। और क्योंकि टमाटर का जो कई जगहों पर पछेता सीजन भी लगा हुआ है और वो सीजन इस अपने उफान पर है और इस वक्त रेट भी अच्छे किसानों को थोड़े मिल रहे हैं। हम ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छे रेट है, क्योंकि हमने इस बार जो रेट देखे 5,000 रुपये प्रति क्रेट तक देखा है, लेकिन उसकी तुलना में तो रेट काफ़ी कम है। 700 के आसपास टमाटर की क्रेट सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त बिक रही है, लेकिन 700 रुपये भी काफ़ी है क्योंकि उससे पहले तो 350 और 200 रुपये के बीच में ही टमाटर की क्रेटें बिक रही, तो किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान था। अब मौसम की मार किसानों के ऊपर पड़ रही तो किसान फिर परेशान है और किसानों की हालत इसमें कोई दो राय नहीं कि देश में कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। क्योंकि हम इस बात के लिए इसलिए कह रहे हैं कि सब्जी मंडी में आजकल गोभी 3 और 4 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है, लेकिन वही गोभी बाजार पहुंचते ही 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। तो किसान को 3-4 रुपये मिल रहे हैं और जो बाजार से सब सब्जियाँ खरीद कर, जो सब मंडियों से बाजार में सब्जियाँ खरीद कर आ रहे हैं वो ज़्यादा मुनाफा किसानों की तुलना में कमा रहे हैं और सरकारें और प्रशासन उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उसकी वजह से यही कारण है कि महंगाई जो हिमाचल प्रदेश में बढ़ रही है उसका सबसे बड़ा कारण है कि मुनाफाखोर और जमाखोर पैसा कमा रहे हैं और जिसे पैसा मिलना चाहिए उसे पैसा नहीं मिल रहा है, वो है किसान। किसानों की हालत चिंताजनक, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जो सब्जियों की जिनके रेट बहुत कम, बेहद कम मंडियों में है, उनके रेट बाज़ारों में चढ़े हुए हैं। लेकिन मौसम में आज के लिए फ़िलहाल बस इतना ही कि हिमाचल प्रदेश में कल से मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। 10 नवंबर तक इस तरह की स्थिति बनी रहेगी। 11 नवंबर के बाद फिर से मौसम साफ होगा और आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मौसम में आज फिलहाल बस इतना ही है और कल फिर हम आपके साथ इसी वक्त जुड़ेंगे। हमें दे इजाज़त। हालांकि थोड़ी देर बाद हम सब्जी मंडी की भी अपडेट आपको देंगे कि किस तरह की सब्जियों की स्थिति, और प्याज जो चर्चा है और जिसकी कीमतों ने लोगों को परेशान किया है उसमें आज कोई गिरावट देखने को मिली है, इसके बारे में भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। टमाटर के क्या रेट रहे हैं वो भी बताएंगे और सब्जियों के क्या रेट है वो भी थोड़ी देर बाद अपडेट जरूर देंगे। तो पंजाब केसरी टीवी से जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत